बात कोई और सर्कल नहीं, नो मोर जोन आफ्टर दिस। आखिरी स्टेज है, 9th स्टेज इसके बाद है और बस फिर सर्कल फिनिश हो जाएगा। उसके बंद होते ही मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अल्फा 7 को मेक श्योर करना है कि वो मिनट एडवांटेज अपने पास रखकर ये रीना का वो मिनट एडवांटेज तोड़ें, बिकॉज अगर ये रीना ने यहाँ से डीज को वाइप आउट कर दिया विदाउट लूजिंग अ सिंगल प्लेयर तो फिर मुश्किलात आपके ऊपर भी आ सकती हैं। आई वुड से DX Xaviers उनको कोशिश करनी है कि उनको सबसे पहले फाइट के अंदर नहीं जाना है। अब वो बीच में आ रहे हैं दो टीमों के, ज़्यादा इम्कान है कि ये रीना शायद आपको पहले एलिमिनेट होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि हाई ग्राउंड पर उनके बिल्कुल सामने टीम अल्फा 7 है। वो जब आगे बढ़ेंगे सबसे पहले ये रीना के खिलाड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और शायद बाद में आपको DX Xaviers के प्लेयर्स कॉम्प्रोमाइज़ होते दिखाई दें और फिर उस चीज़ का फ़ायदा DX Xaviers भी उठाएंगे। लेकिन फाइट शुरू की जा रही है, नॉकआउट निकालना सबसे ज़्यादा अहम हो चुका है इस टाइम पर हर ही टीम के लिए। सर्कल में ज़्यादा एरिया कंट्रोल तो DX Xaviers के पास है ही है, लेकिन मसला ये है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि उनके बिल्कुल ऊपर अल्फा 7 है, उनके ठीक नीचे से टीम एरीना के 4 प्लेयर्स आ रहे हैं एंड ये 4v4v4 की क्लासिकल फाइट आपको लास्ट टीम स्टैंडिंग में बनती दिखाई देगी। एंड वो देखना है कि लास्ट टीम स्टैंडिंग कौन है। लीजिए TX Xaviers के पैराजिन, एक अच्छा एंगल उनके पास था, अल्फा 7 की साइड से भी नुकसान पहुंचाया गया। फर्स्ट नॉकआउट इस सारे फाइट के अंदर टीम अल्फा 7 निकाल कर लेकर जाती है, लेकिन DX Xaviers के प्लेयर्स उन्होंने भी इनपुट दिया, लो HP कर पाए हैं। अल्फा 7 दोनों साइड्स के ऊपर नॉकआउट निकालना चाहते हैं, लेकिन अल्फा 7 अभी तक के लिए DX Xaviers के ऊपर कोई भी नॉकआउट नहीं निकाल पाए हैं। यूटिलिटीज एक्सचेंज किए जाते हैं दोनों ही साइड्स पर, थोड़ा सा नुकसान पहुंचता जरूर है खिलाड़ियों को, लेकिन ज्यादा दिक्कत अभी भी नहीं बनेगी। लेकिन अल्फा 7 वो चढ़ दौड़े हैं टीम एरीना के ऊपर, पहला नॉकआउट निकाला, साथ ही साथ दूसरा नॉकआउट भी दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अल्फास की साइड के ऊपर एक खिलाड़ी को -1 कर दिया जाता है। एरीना के प्लेयर आउट इन दी ओपन पकड़े जाएंगे, दूसरे प्लेयर को भी नॉकआउट कर दिया जाएगा। लेकिन अल्फा 7 अब जाकर के फंस चुकी है, सबसे पहले फाइट में गए और सबसे पहले शायद आपको एलिमिनेट होते दिखाई देंगे। एंड जी हां, लीजिए अल्फा 7 को बाहर कर दिया जाएगा। कारेहो आखिरी प्लेयर रह चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बुलेट की मार है एंड हील स्टार्ट पुल ऑफ किया जाएगा रंगे हाथों। शायद आपको पकड़ते दिखाई दे सकते हैं DX Xaviers के प्लेयर, उन्होंने स्पॉट डाउन अभी तक नहीं किया। अब जाकर के टीम अल्फा 7 बाहर हो जाती है, लेकिन ये एरीना के आखिरी प्लेयर इस मैच से बाहर। और दो प्लेयर्स इस तरह से ओवर एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन वैम्पायर्स ई-स्पोर्ट्स लेकिन R8 ई-स्पोर्ट्स उनके पास और कोई चारा बाकी नहीं था। चारा रहे ना रहे, वैम्पायर्स ई-स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर हो चुकी है और R8 ई-स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर हो चुकी है। 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने उठाए जरूर, लेकिन अल्फा गेमिंग जल्द से जल्द इस रिवाइवल को मुकम्मल करना है। स्मोक्स का यूसेज अब उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल उनके ठीक सामने टीम DX Xaviers तो है ही है, टीम ऑल्टर ईगो एरिस वो भी अपने क्रॉसेस इसी जानिब स्कोप इन किए होंगे। लेकिन वहीं पर टीम वैम्पायर्स ई-स्पोर्ट्स, उनसे भी दिक्कतें हैं क्योंकि वो बैकस्टैब कर सकते हैं टीम अल्फा गेमिंग के खिलाड़ियों को। अभी फिलहाल के लिए 8वां एलिमिनेशन पॉइंट तो कंफर्म किया गया है। वैम्पायर्स ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को स्पॉट डाउन करने की कोशिश है, अल्फा गेमिंग के प्लेयर स्पॉट डाउन करते हैं। लजारस को थोड़ा बहुत लोन HP किया जाएगा इनकी साइड से, लेकिन सर्कल के अंदर अल्फा गेमिंग एक स्लाइड सा एज आकर के मिला है। वापस से उसी नहज पर टीम अल्फा गेमिंग आ चुकी है, जहां पर अब फिर से उनको स्लामिन देकर ऑल्टर ईगो के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर कर शायद अगले सर्कल के अंदर जगह मिल पाएगी। लेकिन वैम्पायर्स ई-स्पोर्ट्स की एक छोटी सी गलती अल्फा गेमिंग के एलिमिनेशन पॉइंट्स 8 से 12 पर करवा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल छोटी सी गलती और उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन खैर, इंतज़ार किया जाएगा। सामने मौजूद टीम अल्फा गेमिंग की जानिब से एक दरख्त और पीछे 2 प्लेयर्स कवर लेने की कोशिश करते हुए आदि, इतना कम कवर शायद ही हमने किसी मैच में देखा होगा। एक प्लेयर नॉकड आउट है टोनी के, जो कि जोन से ब्लीड आउट करते हुए दिखाई देंगे। तो आप इंतजार कर रहे हैं कि सामने से पीक आए, सामने से गलती हो, जोन पुश करे और आगे बढ़ते हुए प्लेयर्स एलिमिनेट होते हुए नजर आए। लेकिन सामने ही बिल्कुल मौला और टोनी के मौला और लजोरस के बिल्कुल सामने जोन है आदि, बिल्कुल सामने। इन द मेन टाइम DX भी यहाँ पर आना चाहती है थर्ड पार्टी करने के लिए, और ऐसा हो सकता है कि ये सारे प्लेयर्स DX या ऑल्टर ईगो की जानिब से कंफर्म कर लिए जाएं। और टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स उनकी जो मौला है वो फिर से गिरते हुए दिखाई देते हैं। अल्फा गेमिंग ये काम करती हुई दिखाई देगी। दूसरी साइड के ऊपर यूटिलिटी से ऑल्टर ईगो ने नॉकआउट निकाला लैम्बोर्गिनी के ऊपर। लेवाइस इज द लास्ट वन स्टैंडिंग। कुछ सेकंड्स बाद वो भी लॉबी जाने वाले हैं। DX इज गोइंग टू बी अनदर टीम जिन्होंने कोशिश अच्छी की लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इन द मीन टाइम अब जो फाइट है वो शायद ऑल्टर ईगो और अल्फा गेमिंग के बीच में आ चुकी है। जी हाँ, इट्स अ 4v4 फाइट, जहां पर अब दोनों में से कोई एक टीम चिकन तो निकालेगी, लेकिन
इज इट गोना बी सर्कल एडवांटेज? हर तरह का एडवांटेज इस वक्त अल्फा गेमिंग के पास दिखाई दे रहा है आदि। जी हाँ, एंड अल्फा गेमिंग का इंतजार करना वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स DX Xaviers के एलिमिनेट होने के बाद नाउ दे हैव ऑल द रूम टू प्ले अगेंस्ट टीम ऑल्टर ईगो आरएस। अल्फा को पकड़ लिया जाएगा एंड ऑल्टर ईगो आरएस उनको अपने व्हीकल्स और स्मोक्स का इस्तेमाल कर कर अब इस तरह से पोजीशन रखना है कि अल्फा गेमिंग कहीं उनको सैंडविच ना कर दे। सैंडविच छोड़ दीजिए, इनफैक्ट कॉर्नर्ड कर लिया जा चुका है टीम अल्फा गेमिंग की साइड से ऑल्टर ईगो आरएस, और कोई अब मौका नहीं है अनलेस एंड अनटिल के 2 नॉकआउट्स वो निकाल लें अल्फा गेमिंग के ऊपर, जो कि दिखाई नहीं दे रहा कि निकल आ पाएंगे। आखिरी प्लेयर रह चुके हैं, रिवाइवल चलता दिखाई दे रहा था क्रिप्टॉन की साइड से। रीफर्स को तो गिरा ही लिया जाएगा, एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म कर वो लेकर चले जाएंगे, लेकिन 2 खिलाड़ी नॉकड आउट हैं, 1 प्लेयर एंड पैराजिन का अब आपको शायद गेम ओवर होता दिखाई देगा। बच जाएंगे फिर भी, लेकिन फ्लैश के प्लेयर अभी तक के लिए एलिमिनेट नहीं कर पाए। पैराजिन वापस से यूटिलिटी कुक कर रहे हैं, लेट्स सी के क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाते। फिर से एक बार क्या बच पाएंगे, इस बार ना बच पाएंगे, लेकिन कोशिश अच्छी थी। चौथे नंबर पर एक एलिमिनेशन पॉइंट लेकर उनको बाहर कर दिया जाता है। इट्स नाउ बिटवीन द लास्ट 3 टीम्स, इट्स अ 4v4 फाइट, जहां पर मैड बुल्स के पास एडवांटेज तो है ही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उनके पास है, लेकिन फ्लैश उनको संभल कर खेलना है। जिन 2 टीमों की पहली फाइट होगी तीसरे को बहुत फायदा पहुंच सकता है, लेकिन वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स लिए अपने खाते में इंतजार कर रहे हैं। शानदार ग्रेनेड मैड बुल्स के प्लेयर्स की साइड से दागा जाता है, फ्लैश के प्लेयर का एलिमिनेशन पॉइंट ही कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ब्लू जोन सबसे पहले फ्लैश के प्लेयर्स को टैग कर रहा है, वहीं से मैड बुल्स उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। फ्लैश के जो स्पॉट डाउन करते हैं वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स के प्लेयर, नॉकआउट तो है ही है। एक ग्रेनेड की मार लेमन के हाथ में, अगर वो ग्रेनेड कुक होता है तो शायद वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स के मजीद खिलाड़ियों को भी गिराया जा सकता है, लेकिन फ्लैश बनेंगे सबसे बड़ी दिक्कत। वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स वापस से अपना एक और खिलाड़ी गंवाती है और वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स पर एक साइड से स्लैम इन देते मैड बुल्स के अकेले खिलाड़ी। बहुत बड़ी गलती, नुकसान उठाना पड़ेगा। मैड बुल्स की साइड से फाइट बैक किया जाता है, फ्लैश के प्लेयर को गिरा लिया जाएगा। वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स और मैड बुल्स अब बाकी रह चुके हैं, फ्लैश इस मैच से बाहर कर दी जाती है। 2 ही एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाएंगे वो इस सारे फाइट से, लेकिन वहीं पर फाइट लेने के लिए तैयार वैम्पायर्स ई स्पोर्ट्स का सवाल है। आखिरी 2 खिलाड़ी बाकी रह चुके हैं, ग्रेनेड अपने ही आपको नुकसान पहुंचाएगा, गिर जाते हैं खिलाड़ी। मैड बुल्स के प्लेयर आगे बढ़कर क्या अपनी मोहर लगा पाएंगे, दूसरे प्लेयर को गिराया जाएगा। पीछे रहते प्लेयर स्पॉट डाउन उन्होंने किया। इस सारी सिचुएशन में आखिरी प्लेयर अब सिर्फ और सिर्फ टीम यूएलएफ के खिलाड़ी ही रह चुके हैं, लेकिन खैर रेगनम कार्या 4 खिलाड़ी, ई अरीना 4 खिलाड़ी, DX Xaviers इतना कंसिस्टेंट ये टीम खेल रही है। ये चौथा बैक टू बैक मैच है जहां पर DX Xaviers ने अच्छे कुछ प्लेसमेंट पॉइंट जो तुजू है इस बार तो बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो पाए हैं। पहला गेम चिकन डिनर निकाला रोंडो के बाद, और उसके बाद भी हर मैच में, मतलब इनका बुरा मैच भी 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स वाला मैच इनका बुरा निकला है। कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा ये रह पा रहे हैं, लेकिन खैर DX Xaviers ये बैक टू बैक नहीं बल्कि आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर साबित हो सकता है। लेकिन खैर रेगनम कार्या भी अपनी इसी सारी फहरिस्त में अपने आप को दर्ज करना चाहती है, अपना नाम भी चिकन डिनर्स पर मोहर लगाने पर इस मैच पर कोशिश की जा रही है उनकी साइड से, लेकिन यूएलएफ उनके प्लेयर को एलिमिनेट अभी तक के लिए किया नहीं गया है। एंड रेगनम कार्या ने जहां पर स्लैम इन दिया है वहीं पर वो एक खिलाड़ी मौजूद है, जाते जाते शायद वो रेगनम कार्या के किसी न किसी एक खिलाड़ी को गिराकर शायद सबसे पहले स्पॉट डाउन करना उनको जरूरी है। रेगनम कार्या के लिए बहुत बड़ा नुकसान वो पहुंचा सकता है एक अकेला खिलाड़ी, लेकिन कैच के पास हील स्टार्ट पुल ऑफ करने को कुछ भी मौजूद नहीं रहेगा। ई अरीना के प्लेयर्स बिल ने रेगनम कार्या के साइले से उठ खड़े होंगे, स्पॉट डाउन करेंगे, गिराया जाता है उनकी तरफ, लेकिन बैकयार्ड पर रहते कैच को देखे 1v3 पुल ऑफ कर दिया जा चुका है उनकी साइड से। इतना बुरा बैक स्टैब और सारी की सारी रेगनम कार्या इस मैच से बाहर हो चुकी है थैंक्स टू यूएलएफ कैच। रेगनम कार्या अब सोच में पड़ चुकी है कि आखिरकार हुआ तो उनके साथ हुआ ही क्या। थोड़ी देर पहले ई अरीना को वो एलिमिनेट करने वाले थे, चिकन डिनर के लिए खेल रहा था नाम रेगनम कार्या का, 5 पॉइंट्स लेकर अब बाहर हो जाता है, लेकिन ना चाहेगी टीम DX, लेकिन इंस्टेंट रिवाइज को नॉकआउट करके टीम को रोक दिया जाता है। लेकिन नदीदी वो एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करना चाहते हैं, वापस से ग्रेनेड्स फेंक के जाते हैं, DX को रिवाइव देना अपने प्लेयर को। आई थिंक वहां पर लैम्बर गैम्बर मौजूद हैं, लैम्बर लिवाइस को रिवाइव दे रहे हैं। सामने से DRX is coming in with a beautiful push, क्या खूबसूरत अंदाज से 3 प्लस पुश करेंगे। लिवाइस यहाँ लॉबी तो चले जाएंगे, लेकिन लैम्बोर्गिनी क्या जाने से पहले कोई नॉकडाउन निकालेंगे? द आंसर इज अ बैक नो। DRX ये बात जान चुकी थी कि उनको किसी एक टीम को वाइप आउट करना है, अदरवाइज थर्ड पार्टी हो जाएगी। एंड व्हाट अ डिसीजन मेकिंग, ये क्विक डिसीजन मेकिंग DRX को
वन ऑफ दोस डोमिनेटिंग टीम्स बना रही है। लेकिन अब नदीती अपने आखिरी प्लेयर पर आ जाएंगे, स्मोक फेड होते ही शायद उनकी पोजीशन का अंदाज़ा भी हो जाए। जी हाँ बिल्कुल। एंड नदेती उनका एंगल तो अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस लम्हे पर उनकी टीम को उनकी ज़रूरत पड़ी तब वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और अब आखिरी प्लेयर रह चुके हैं। एलिमिनेशंस में देखना चाहता हूँ DX Xaviers के पास कितने मौजूद हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी तो ख़वातीन हज़रात है ही है। शानदार यूटिलिटी, एक बाउंस कर आता है और नुकसान पहुंचाएगा टीटी के प्लेयर। अब वहां से फॉल बैक तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन टीटी ने बहुत बाकमाल तरीके से अपने मैन एडवांटेज को कायम रखा। अपने पास 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स, तकरीबन 11-12 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ इस मैच का चिकन डिनर किया जा सकता है कंफर्म। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स, नदेती जाते जाते किसको बैक स्टैप कर जाएंगे। ऑब्वियसली एक बदले की आग भी जल रही है सीने में, जहां पर वो टीम DRX के प्लेयर्स को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन वहीं पर सिटिंग उन्होंने स्पॉट डाउन कर रखा है ऑलरेडी टीम DX Xaviers के प्लेयर को। एंड नदेती थोड़ा सा भी बाहर निकले, अगर गलत साइड से बाहर निकले तो फौरन ही एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेट तो उनको होना ही होना है। एंड लीजिए DRX के प्लेयर्स भी स्पॉट डाउन कर चुके हैं। नदेती बाहर निकले हैं, कवर के अंदर आएंगे, साथ ही साथ आगे बढ़कर सर्कल के करीब भी जाना चाह रहे हैं। लेकिन नदेती देखना यह है कि नुकसान क्या पहुंचा पाएंगे। चिकन डिनर छीना जा सकता था, जो कि अब शायद DRX निकाल कर लेकर जा सकती है, लेकिन उसके लिए उनको एक नॉकआउट और एक कंफर्मेशन करना है टीम थंडरटॉक गेमिंग के प्लेयर्स के ऊपर। 10वां एलिमिनेशन पॉइंट टीम DRX भी अपने लिए निकाल कर लेकर जा ही चुकी है। लेकिन हुई बिन उनका ये यूटिलिटी क्या कोई नुकसान पहुंचाएगा। टीम टीटी के प्लेयर फैले हुए हैं, स्प्लिट के अंदर मौजूद हैं, और DRX को कॉर्नर्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब उनकी तरफ से आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़कर DRX को एक ही कोने में जाकर एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी टीम टीटी के साइड से। लेकिन DRX 2 प्लेयर्स यूटिलिटी कुक कर रहे हैं। ये यूटिलिटीज अगर कनेक्शन अपना ढूंढ लेती हैं, DRX एक गवाही फाइट अपने हाथ में लेकर जा सकती है। मैन एडवांटेज नहीं है, साक्षी को लोन HP किया जाएगा, सेटिंग की साइड से बच जाएंगे। जिंक को मोलोटॉव क्लिक करता है, नुकसान पहुंचेगा, लेकिन नॉकआउट करने के लिए काफी ना था। वहीं पर DRX, उनके ग्रेनेड्स, उनके स्मोक्स उनके लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। नॉकआउट निकल आना सबसे पहले तो इस फाइट को फेयर फाइट के अंदर तब्दील कर लेकर जाना है। DRX के प्लेयर्स को सियाक से कोशिश कर रहे हैं, जान मारी जा रही है, 12 तरीके से स्मोक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी साइड से, लेकिन टीम थंडरटॉक गेमिंग कोई मौका दे ही नहीं रहे हैं DRX के प्लेयर को कि वो कोई नॉकआउट निकाल पाए। लेकिन अब जाकर के आगे बढ़ा जा चुका है। स्टन ग्रेनेड आएगा, सही टाइम के ऊपर किया जाता है। टीम थंडरटॉक गेमिंग, उनके प्लेयर लोन HP होंगे, दूसरा प्लेयर भी गिरा लिया जाएगा और टीम TT इज आउट ऑफ द गेम। आगे बढ़कर V1C कहानी खत्म करेंगे, लेकिन जाते जाते TT का वो एक खिलाड़ी वो साथ लेकर गया है एक एलिमिनेशन पॉइंट, मजीद 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर के बाहर। अल्फा 7 यूटिलिटी का सामना करना पड़ेगा DX Xaviers, और अल्फा 7 आपस में लड़ते दिखाई देंगे। दोनों ही सेफ नहीं है। ब्लू जोन से टैग पड़ता DX Xaviers के खिलाड़ी रिज को अबांडन कर नीचे आना है। एलिमिनेशन पॉइंट्स अब आपको इतनी तेजी से निकलते दिखाई देंगे खवातीन हजरात। लीजिए अल्फा गेमिंग के टॉप, उनका एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर दिया जाएगा। अल्फा 7 की साइड से DX Xaviers को अपने आखिरी प्लेयर पर लेकर आया जा चुका है। 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स DX Xaviers के ऊपर जो कंफर्म किए गए, यही 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं जो अब तक के लिए टीम अल्फा 7 के खाते में दर्ज हैं। एंड लीजिए 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स ही निकालकर टीम DX Xaviers इस मैच से बाहर हो चुकी है। RAT स्पोर्ट्स 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर हैं, लेकिन प्लेयर्स उनके पास मौजूद नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अल्फा 7 क्लोजिंग करना चाहती है। सामने फ्लैश के ऊपर पुश किया जाएगा, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करना था, लेकिन इससे पहले ही थर्ड पार्टी हो जाती है। सामने से ग्रेनेड आएगा, कारियो इज एलिमिनेटेड और ऑब्सक्यूर को काफी लो HP किया जाएगा। रेवो आगे बड़े जरूर थे, कोशिश करना चाहते थे सामना करने का, और साथ ही साथ उन्होंने एक नॉक एंड फिनिश निकाला। बल्कि वेट अ सेकंड, इट वाज नॉट रेवो, इट वाज नोबल फ्रॉम द बैक एंड, जो कि आगे बढ़कर एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे। सीम्स लाइक D+ किया इस आखिरी मैच में वो डोमिनेंस दिखाना चाहेगी। 4 एलिमिनेशन पॉइंट, 4 इंटैक्ट। ओनली टीम इन द लॉबी जिनके चारों प्लेयर्स मौजूद हैं, दैट इज D+ किया। लेकिन अल्फा 7 वर्सेस फ्लैश, ये 1v1 चलेगा। Zeus वर्सेस रेवो, 7 के शिफ्ट किया जाता है अपनी शॉटगन से M4 के ऊपर, और ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाता है। लेकिन अल्फा 7 उनको भी जोन में जाना है, जोन खत्म होने वाला है। पूरी तरह से मिनट एडवांटेज था में, सर्कल में अच्छी जगह था में। D+ किया बिल्कुल भी ओवर कमिट नहीं करना चाहती, दूर दराज बेटर रैंडम फायर्स देंगे, लेकिन यहाँ एक 1v1 चलेगा जिसको फिनिश किया जाता है। सर्कल करीब आएगा, रेवो वो मोलोटॉव फेंकर मैट बुल्स के पनिशर को एलिमिनेट करते हुए, पुशर को एलिमिनेट करते हुए दिखाई देंगे। नाउ इट्स अ 2v2v4 जहां सामने D+ किया के प्लेयर्स मौजूद है। जोन क्लोजिंग करेगा, सामने से ग्रेनेड जाएंगे। अल्फा
अल्फा 7 के प्लेयर्स डेड बॉडी करेंगे, पीछे से ब्लू का डैमेज पड़ता है। देखते ही देखते D+ किया सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्पॉट पर चली जाती है, ग्रेनेड से एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करती है, 5 एलिमिनेशंस निकाले, छठा कंफर्म किया और अब आखिरी 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट करना, इट्स गोना बी स्मूथ एज बटर। लेकिन वेट अ सेकंड, दूसरी साइड से प्लेयर्स आ जाएंगे, दोनों कर्ट्स निकाले अल्फा 7 ने। मैन एडवांटेज ना होने